MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां हैं? क्या मुल्ला मुनीर ने अपनी जो पुरानी दुश्मनी थी उसका बदला इमरान खान से ले लिया है? आखिर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात क्यों बनते जा रहे हैं? बड़ी ये जानकारी है, बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूँ। अलग अलग जो मीडिया चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो कुछ और बता रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन उस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर इमरान खान को लेकर इतनी हलचल क्यों है? क्यों ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? इमरान खान के साथ कुछ ऐसा हो गया है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। दर्शकों, इस पूरी खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आज की सबसे पहली बड़ी खबर यही होगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। दर्शकों, आपको याद होगा दिल्ली में लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल जिसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई हुई और उसमें अलग अलग आतंकियों को पकड़ा गया। वो संख्या भी बढ़ गई है अब। लेकिन अब इसमें जांच में एक और चीज निकलकर सामने आई है, वो ये कि आखिर इन आतंकियों का एक अमीर था। अमीर यानी कि इनका बॉस, वो बॉस जो इनको आदेश देता था, निर्देश देता था। आखिर कौन है वो आतंकी जिसने ये बताया कि जाओ और दिल्ली में हमला करो? कौन था वो आतंकी अमीर जिसने दिल्ली से पहले कश्मीर को दहलाने का प्लान बना लिया था? कौन था वो आतंकी अमीर जो पैसों का पूरा लेखा जोखा रखता था और पैसे बांटने का काम भी करता था? कौन था वो आतंकी अमीर जो ये बता रहा था कि दिल्ली के बाद अब कहां कहां पर हमला करना है, और दिल्ली से पहले जो अब तक आतंकी हमले हुए उसने कहां कैसे रणनीति बनाई? ये सब कुछ दर्शकों आज हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, आज हम उस खबर से भी पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि एक दरिंदा जिसने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की, उसको मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि आखिर क्या हुआ है, कहां पर पहुंचा है। सड़क पर लोग आ गए हैं, कोहराम मचा है, लेकिन उन प्रदर्शनकारी लोगों के ऊपर, जो नाराज है लोग, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उस पर पुलिस ने लाठियां क्यों भाजी हैं? इस खबर को दर्शकों मैं आपको बताऊंगी। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से पहली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के रावलपिंडी के सियालकोट जो वहां पर जेल है, उस जेल में पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसको कैद करके रखा जाता है। अब सवाल ये कि आखिर वो है कहां? कोई हलचल नहीं, कुछ पता नहीं। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ अनहोनी हो गई है, इमरान खान कहीं गायब हो गए हैं। मुल्ला मुनीर ने उनसे अपनी जो दुश्मनी है उसका बदला ले लिया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता दें। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इमरान खान कहां गायब है? इमरान खान को कहां पर छिपाया गया है? इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया? इमरान खान की जब जब बात आती है तब कुछ अलग ही नैरेटिव क्यों पाकिस्तान की सरकार या वहां की सेना गढ़ देती है? आखिर इमरान खान को लेकर जो अलग खबरें आ रही हैं वो है क्या? क्या इमरान खान के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसको छिपाया जा रहा है? क्योंकि जब इमरान खान की बहनें जेल में जाती हैं अपने भाई इमरान खान से मिलने के लिए, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। पिछले 1 महीने से कोई खबर नहीं है, कोई हलचल नहीं, कुछ जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं चला कि आखिर इमरान खान है कहां। उनकी पार्टी PTI, उनके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि इमरान खान से जब मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें हड़काकर, उनको लताड़कर भगा दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। ना ही कोई खबर है, कोई जानकारी नहीं। जब पूछा जाता है कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में सवाल यही है कि पाकिस्तान जो लगातार भारत की हर एक चीज पर निगरानी रखता है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया, जो हर बार भारत के कानून को लेकर भी पाठ पढ़ाता है, भारत का एकदम लेखा जोखा अपने पास रखता है। उस पाकिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां गायब हो जाते हैं, जिन्हें जेल में रखा जाता है।
लेकिन जब पूछा जाता है कि भाई हमें उनसे मिलना है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, घर के लोग जा रहे हैं, तो कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। इमरान खान को लेकर कुछ डरा देने वाली खबर आ रही है, और अगर ये सही हुआ तो फिर मुल्ला मुनीर का क्या होगा, पूरे विश्व में क्या संदेश जाएगा। एक रिपोर्ट दर्शकों हम आपको दिखाते हैं। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर इमरान खान के साथ हुआ क्या है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। विदेशी मीडिया में इमरान को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने इमरान खान से अपनी दुश्मनी का बदला ले लिया है। विदेशी मीडिया में दावा तो इमरान के जेल में हत्या तक का किया जा रहा है, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जानते हैं। इस बीच इमरान को लेकर जारी सस्पेंस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या इमरान खान से डर गई है शहबाज सरकार? क्या इमरान खान को किसी खुफिया बैरक में छिपा दिया गया है, या फिर जो दावा विदेशी मीडिया में किया जा रहा है वो सही है? क्या मुनीर ने इमरान से अपनी दुश्मनी का बदला ले लिया है? आखिर कहां है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान? अब आपको इन तमाम सवालों के बीच का कनेक्शन बताते हैं। दरअसल बीती रात इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान, अलीमा खान, नोरीन नियाजी खान और पीटीआई के समर्थक आदियाला जेल के बाहर जुटे थे। इन लोगों ने जेल प्रशासन से आग्रह किया था कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन आदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान से परिवार को मिलवाने से साफ इनकार कर दिया। इमरान की 3 बहनों का दावा है कि जेल में बंद इमरान से मिलने की मांग करने पर पुलिस ने उन पर बुरी तरह हमला किया। हम सब यहाँ खड़े हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी खड़े हैं, चाहे कल खर तक होए, परसों होए, अगले मंगल तक होए, हम यही बैठे हैं। हमने देखा कि पिछले मंगल को जो है नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ पेश आया था, उसको कैसे देखती हैं? आज पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं की अब तक? नहीं, पुलिस को एक ही दफा इतनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही हमें, क्योंकि अलामा नासिर बैठे हैं, और अलामा नासिर आपको पता है कि बहुत ही बाइज्जत इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, अलामा है दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, तो इसलिए हमें कुछ नहीं अभी कह रहे। तो अब ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात? जी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे हैं। इसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया कि इमरान खान को 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में पूरी तरह अकेले आइसोलेशन में रखा गया है और परिवार और वकीलों तक की मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। इमरान खान को जरूरी सामान और कानूनी सलाह तक नहीं दी जा रही है। इमरान खान पर बने सस्पेंस के बीच पीटीआई के कार्यकर्ता उग्र होने लगे हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी के हालात बन गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध में झुलसने के लिए तैयार हो गया है? कोर्ट से निकलते वक्त आज इमरान खान की बहन अलीमा को भी हिरासत में ले लिया गया। इमरान की बहनें अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। इमरान के समर्थकों का आरोप है कि इमरान को छिपाया जा रहा है। मुनीर और शहबाज इमरान को टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान साहिब और उनकी फैमिली का है, और एक इम्तिहान हमारी पूरी कौम का, हम सब का है। वो इम्तिहान जेल में देकर डटे हुए हैं, नहीं झुक रहे हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं खौफजदा है। दरअसल तोशाखाना मामले में इमरान खान को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इमरान को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में इमरान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई। दोनों को पाकिस्तान को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान को 14 तो बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बंद कैदी से परिवार के लोग मिल सकते हैं, कैदी का वकील मुलाकात कर सकता है, लेकिन पीटीआई का आरोप है कि इमरान से ना परिवार को मिलने दिया जा रहा है और ना वकीलों को। ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है कि इमरान खान कहां हैं? क्या इमरान के साथ कोई अनहोनी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने इमरान को लेकर मुंह क्यों सिल रखा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ ने इमरान खान पर निशाना साधा है और ये कहा है
कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था। इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, बल्कि जो लोग इमरान खान का पूरा सहयोग कर रहे थे, इमरान खान के साथ मिले थे, वो भी मुजरिम थे और उनका पूरा हिसाब किया जाएगा। ये एक बड़ा बयान नवाज शरीफ ने दिया है दर्शकों। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या आने वाले दिनों में इमरान खान को लेकर कोई एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होने जा रहा है? क्योंकि जो अब पाकिस्तान में बैठे नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस पर पाकिस्तान की सेना, जिसके हाथ में पाकिस्तान की हुकूमत है, वो भी चुप्पी साधे हुए है। तो क्या इसके पीछे कुछ एक बड़ा राज है जो जल्द ही सबके सामने आए? दर्शकों, अब मैं अगली खबर आपको बता दूं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकियों की भी बात कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में जो हमला हुआ उसके पीछे व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का हाथ है। जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और ऐसे में हर रोज कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। इन्हीं खुलासों के बीच मैं आपको आज कुछ एक बड़ा अपडेट दूंगी, कुछ एक बड़ी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इससे जुड़े एक ये आपको जानकारी दे दूं कि अब तक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के 7 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये संख्या 7 हो चुकी है दर्शकों। ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और मेरे पास जो ये जानकारी आ रही है, देखिए फरीदाबाद से आज शोएब को गिरफ्तार किया गया है। ये एक नया नाम इसमें ऐड हुआ है। अब तक दिल्ली से पकड़े गए, लेकिन फरीदाबाद से शोएब को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट ने आतंकी शोएब को 10 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है और शोएब के साथ ही आतंकी आमिर भी 7 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेजा जा चुका है। इस रिमांड के दौरान इन आतंकियों से तमाम तरह के सवाल जवाब होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बड़ा खुलासा, ये तो आतंकी मुजम्मिल ने सब कुछ खुलासा किया, लेकिन एजेंसियों को आतंकी आदिल की चैट भी हाथ लगी है। आतंकी आदिल जो है वो बार बार पैसों की मांग कर रहा था। वो कह रहा था कि भैया मुझको एडवांस सैलरी चाहिए। यहाँ पर आपस में इनके बीच खींचतान हो गई थी, क्योंकि जो 26 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, जो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने मिलाया था, उमर ने पैसा मिलाया था, आदिल ने मिलाया था, तो सब ये मिलकर अब ये कह रहा था कि मुझको 8 लाख रुपए जो उसने दिए हैं उसके हिसाब से एडवांस पैसा चाहिए। और इसी को लेकर अब एक अमीर का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। इन आतंकियों का वो अमीर जो ऑर्डर देता था कि कैसे क्या नक्शा बनाया जाएगा, रणनीति बनेगी, कहाँ कैसे हमला करना है, कैसे किसको कितना पैसा देना है। मुजम्मिल ने तो कई खुलासे कर दिए हैं। ये आपस में जब गिरफ्तार हो रहे हैं, रिमांड पर जा रहे हैं, तो एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, एक दूसरे के साथियों के बारे में बता रहे हैं कि साथी कौन कहाँ पर छिपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये आतंकी अमीर की एंट्री कैसे होती है, कौन है इनका बॉस अमीर, आतंकी अमीर, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने जैश ए मोहम्मद के सफेद पोश आतंकियों के मंसूबों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी किस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में बर्बादी का बवंडर लाना चाहते थे, ये खुलासा एजेंसियों की जांच में पहले ही हो चुका है। सिलसिलेवार धमाका कर हिंदुस्तान की सड़कों पर जैश के बारूद से तबाही मचाने का ब्लूप्रिंट लेकर घूम रहे 7 आतंकियों की गिरेबान पकड़कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। और ये 7 आतंकी अब जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो एक नया खुलासा करते हैं। जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर आतंकियों की फर्स्ट हैंड गवाही रिपब्लिक भारत के हाथ लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर नबी ने नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल विस्फोटक को बनाने में किया था। साथ ही विस्फोटक बनाने के लिए पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल किया गया था। विस्फोटक बनाने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड i20 कार में खुद को उड़ाने वाला आतंकी उमर ही था। ये खुलासा अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने किया है। मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों को बताया है कि डॉक्टर उमर नबी को EMIR अमीर कहता था। मिडिल ईस्ट देशों में अमीर का मतलब होता है शासक, देश का सर्वोच्च नेता या संगठन का प्रमुख। यही कारण है कि आतंकी उमर खुद को व्हाइट कॉलर आतंकियों की ब्रिगेड का प्रमुख समझता था। आतंकी मुजम्मिल ने जांच एजेंसी को बताया है कि फरवरी 2023 में भिवानी में जुनैद और नासिर की गाड़ी में
जलाकर हुई हत्या और जुलाई 2023 में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में उमर नबी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मुजम्मिल के मुताबिक इन दोनों घटनाओं के बाद से ही उमर देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के प्लान पर काम करने में जुट गया था। उमर खुद से ज्यादा काबिल किसी दूसरे आतंकी को नहीं समझता था। आतंकियों के ग्रुप में खुद को अमीर समझने वाला आतंकी उमर भारत को दहलाने वाले प्लान को दीन का काम बताता था। वो बाकी आतंकियों को बताता था कि देश का माहौल खराब है। भिवानी हत्याकांड को उमर ने जेनोसाइड का नाम दिया था। उमर ने कहा था कि देश में कभी भी दूसरा जेनोसाइड हो सकता है, इसलिए तैयार रहना होगा। यही सब बोलकर आतंकी उमर ने व्हाइट कॉलर आतंकियों को दिल्ली में धमाका करने के लिए तैयार किया था। बड़ी बात यह है कि बाकी आतंकी भी उमर की तकरीरों से प्रभावित हो गए थे और उमर को अमीर मानने लगे थे। आतंकी उमर को 9 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी, उर्दू, पर्शियन, चीनी जैसी भाषाएं शामिल थी। आतंकी उमर खुद को एक शासक के तौर पर देखता था और बाकी आतंकियों को मजदूर के तौर पर। अपने शासक जैसी क्वालिटी के चलते वो पूरे इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लीड करने की बातें करता था। लेकिन आतंकी उमर अपने बाद सिर्फ एक जो आतंकी है उसी को ही तवज्जो देता था और वो है आतंकी आदिल। आतंकी उमर आदिल को एक ट्रेजरार के तौर पर, जिसको हम हिंदी में खजांची बोलते हैं, उसके तर्ज पर मानता था और जितना भी फंड इकट्ठा किया गया वो आदिल के कहने पर ही और आदिल के साथ मिलकर उमर ने ये फंड इकट्ठा किया। आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में खुलासा किया कि जब भी आतंकी ब्रिगेड ने दूसरे लोग उमर से सवाल करते तो उमर जवाब देने के बजाय सिर्फ एक ही बात कहता था कि ये दीन का काम है, इसलिए जवाब देना मुनासिब नहीं। डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही उमर नबी के दिल और दिमाग से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए नफरत बढ़ गई थी। फरीदाबाद में स्टोर किए गए विस्फोटक को उमर, मुजम्मिल और शाहीन समेत बाकी आतंकी पहले जम्मू कश्मीर ही लेकर जाना चाहते थे। आतंकी जम्मू कश्मीर में दिल्ली से भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते आतंकियों का जम्मू कश्मीर वाला प्लान फेल हो गया। मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों को बताया कि आतंकी उमर ही इस पूरे ग्रुप का सरगना था और आतंकी उमर ही इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लीड कर रहा था। उमर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप का एडमिन उमर ही था, लेकिन इस ग्रुप में महज 5 लोग ही थे, जिसमें उमर, मुजम्मिल, शाइना, इरफान और आदिल शामिल थे। उमर कोई भी मैसेज टाइप करता तो चीनी भाषा में वो मैसेज टाइप करता ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उसको ट्रैक ना कर सके। साथ ही इस ग्रुप को एक सीक्रेट रखने के लिए ग्रुप का नाम भी चीनी भाषा में ही रखा गया। कहीं ना कहीं उमर को ये पता था सिक्योरिटी फोर्सेस इन ग्रुप्स को ट्रैक कर सकती है और यही कारण था कि उसने चीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ग्रुप बनाने में और अपनी बातों को इस मॉड्यूल के सामने रखने के लिए भी चीनी भाषा का ही इस्तेमाल किया गया। मुजम्मिल ने एजेंसियों को बताया है कि उमर नूह से यूरिया लेकर आता था और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 में विस्फोटकों की टेस्टिंग होती थी। उमर का एक सूटकेस भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा है, जिसमें आतंकी उमर के सारे राज रखे थे। एजेंसियां उमर के सूटकेस में भी आतंक के सुराग खंगाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात रायसेन के दरिंदे की। ये दरिंदा जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है और इसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस की 20 टीमें इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन आपको बता दूं पिछले 5 दिनों से लोग इस ठंड में सड़क पर आ गए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही अजीब वो तस्वीर सामने आती है जब वही पुलिस उन लोगों पर जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं उन पर लाठियां भाजती हैं, जमकर लाठियां बरसाई गई। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ऐसे लाठियां बरसाने से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरेगी या फिर उस दरिंदे को उसकी जगह पर पहुंचाने से? एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं। इस जिहादी अपराधी को चौराहे पे फांसी दी जाए कि आगे ऐसी कोई हरकत जिहादी लोग नहीं कर पाए। बीच रोड पे ले जाके फांसी दी जाए, यही हमारी मांग है। कायदे में सलमान को देखते ही पुलिस को गोली मार देना चाहिए।
मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे सलमान खान के खिलाफ आज लोगों का जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा। दरिंदे सलमान को फांसी की मांग को लेकर लोग रायसेन के गौहरगंज इलाके की सड़कों पर उतर गए। गौहरगंज थाने के बाहर बैठकर पिछले 5 दिनों से इंसाफ की मांग कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूटा तो रायसेन पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को पहले तो समझाया, लेकिन जब लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और उग्र होने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने भी पुलिस पर पत्थर बरसा दिए। दरअसल 21 नवंबर को 6 साल की बच्ची से रेप हुआ था। लोगों ने पुलिस पर आरोपी सलमान खान के खिलाफ ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर पहले 10,000 और फिर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए 20 टीमें बना दी गई हैं। मासूम से हुई दरिंदगी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांज दी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद जो भीड़ है उसने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं इसमें पुलिस पर पथराव करते हुए भीड़ देखी जा रही है और ये जो भीड़ है इसी को पुलिस ने खदेड़ा था। पुलिस का ऐसा कहना था कि प्रोटेस्ट का समय खत्म है, इसके बाद सब लोग अपने घर जाएं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की टीम पर ही जो उग्र प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन्होंने पथराव कर दिए। दावा है आरोपी सलमान खान बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में लेकर गया था और वहीं बच्ची से रेप किया। रोती बिलखती और खून से लथपथ बच्ची जंगल में मिली थी, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्ची को ओबेदुल्लागंज अस्पताल में लाया गया, जहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए मासूम को भोपाल एम्स रेफर कर दिया गया था। तभी लोग इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर आ गए थे। ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था आखिर इतनी क्यों चरमरा गई है कि एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और उस पर सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय वहां पर ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अगर यही दृश्य, अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो योगी बाबा अब तक इलाज कर चुके होते। पूछता है भारत कि आखिर आरोपी सलमान के खिलाफ कब सख्त कार्रवाई होगी। ये लगातार सवाल बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH